तो सब कुछ मिला के जाता है 3,000 रुपये। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ 400 सीसी के एंटायर सेगमेंट की बाइक में सबसे सस्ती सर्विस होती है यार 3,000 एवरेज का आप बता दो, क्योंकि बंदा 400 सीसी लेगा फिर उसको जेब भी देखनी पड़ती है थोड़ा सा चलाने के लिए। तो आप बता दो इसकी एवरेज वगैरह का थोड़ा सा तो सिस्टम भाई मेरे को। देखो, मैं आपको एक बार मैंने इसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली भगाई थी, तो 100 मेरी स्पीड ये थी हाईवे को क्रॉस करने के लिए कि 160, 165, 100, 150, बहुत ज़्यादा 165 की थी यार स्पीड ये पे रख तो। रहा था मैं। तो उस टाइम ना इसमें एक वो आ गया था, एरर आ गया था कि हाई टेम्परेचर, तो उसकी वजह से फिर मुझे इसको रखना पड़ गया। अदरवाइज गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशिक अमरोही ब्लॉग्स। तो गाइज़ ये आप देख रहे होंगे मैं कहाँ आ गया, नदी नाले जो भी है नदी के पास। तो आवाज़ साउंड आ गई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इसकी। नहीं, सब चलता है मेरे में, जेन्युइन नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो। तो गाइज़ अभी आ चुके हैं हम द्वारका में ही एक अच्छी सी लोकेशन पर। आप देख रहे होंगे एक पुल है, और आज जो वीडियो है वो भाई हमारे ब्रदर समीर, शाहरुख, एक्सट्रीम ब्लॉगर्स जो भी आप कह लो उनके साथ है। तो गाइज़ ये है हमारे भाई एक्सट्रीम ब्लॉग्स के ओनर। तो हेलो गाइस, भाई आज बहुत ही धमाकेदार वीडियो आने वाली है आशिक भाई के चैनल पे। तो और बहुत सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि अगर आप डोमिनार खरीद रहे हो तो उसका पोटेंशियल कितने लेवल तक आप उसको लेके जा सकते हो। तो गाइज़ ये है भाई की डोमिनार 400 और वो खड़ी है हमारी 250। तो भाई से मैं यूट्यूब पे ही मिला था। मतलब जैसे देखो, आप यूट्यूब ज्वाइन करते हो तो आपको ना अपने भाई लोग बहुत सारे मिल जाते हैं। तो मैं अपनी बाइक के लिए कुछ सर्च कर रहा था, मतलब सीट के लिए। तो भाई की वीडियो मैंने देखी, भाई ने अपनी बाइक में लगाया हुआ था इसको। तो मैंने भाई से कॉन्टैक्ट वगैरह करा, फिर बातें हुई, फिर अच्छा बॉन्ड बन गया। आज भाई के साथ हम ब्लॉग कर रहे हैं। तो आज जो ब्लॉग होने वाला है भाई की बाइक डोमिनार 400 के ऊपर, प्रॉपर्ली इसी के ऊपर होने वाला है। एक ओनरशिप वीडियो होने वाला है। भाई देखो, मैं इस चीज़ में माहिर वगैरह हूँ नहीं, आपको पता है। मैं नॉर्मल वीडियोस बनाता हूँ जो हमारे व्लॉग से रिलेटेड होती हैं। तो आज फिर फिलहाल कोशिश करते हैं भाई से ओनरशिप रिव्यू कैसे होता है, कैसे करते हैं। भाई तो करते रहते हैं, भाई करते रहते हैं। मैं सारी डिटेल बताऊंगा आपको और मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस चलो इसको शुरू करते हैं और भाई से एक ओनरशिप रिव्यू लेते हैं डोमिनार 400 का, और हमारी बाइक में क्या क्या हम लगा सकते हैं, इनके जैसा कॉपी कर सकते हैं जो हमें ज़्यादा मतलब टूरिंग में हेल्प करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज आ चुके हैं हम अब आपको इसका फुल ओवरव्यू देने, ओनरशिप जो हमारे भाई की बाइक है डोमिनार 400। तो सबसे पहले भाई का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। तो भाई सबसे पहले तो भाई मेरे को ये बताइए, ये मतलब ये आपने परचेज कब की थी, कितना पुराना मॉडल है, कब लिया था आपने? देखो भाई, ये वाला जो मॉडल है ये है 2020 BS6 मॉडल है। अच्छा। उस टाइम पे ये ना टूरिंग एसेसरीज कंपनी से नहीं आती थी, तो जो इसीलिए आप जो देख रहे हो वो सारा कुछ टूरिंग एसेसरीज में हाँ, अलग जो से लगा मैंने हुआ है। देखा, क्योंकि जो अब जो आ रही है वो थोड़ा सा कंपनी फिटेड ही आ रही है ना। पहले नहीं आती थी, पहले तो सिर्फ जैसी 250 हमारी आ रही है सेम वैसी आती थी, एग्जैक्टली वैसे ही है ना। आती थी ये। तो और अब मेरे को ये बताइए, चली कितनी है अभी तक, यार ये और आपने ये मतलब कहाँ कहाँ चला दिया, कितना चला दी, कहाँ कहाँ आपने टूरिंग करी है, वो सारा देखो। मेरे को इतना मतलब फुल वो नहीं आता कि भाई कैसे ओवरव्यू लिया जाता है। भाई ज्यादा भाई बोलेंगे, हम बोलेंगे थोड़ा कम, ठीक है। तो भाई से पता करते हैं कि कितनी चल चुकी है और कहाँ कहाँ भाई ने इसको चलाया है, तो और क्या भाई क्या हम दिक्कतें आपको इसमें आई हैं। थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो भाई देखो, ये बाइक जो है वो चल चुकी है 23,700 कुछ, मतलब 24,000 किलोमीटर मान के चलो। काफी चल चुकी है। और अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसकी 7-8 सर्विस करवा चुका हूँ। और अगर इसके चलने की बात पूछा जाए तो इसका सबसे पहला जो राइड हुआ था वो था हिमाचल मैक्लोडगंज, दूसरा हुआ था फिर इसका जयपुर, तीसरा हुआ था इसका आसपास का, ज़्यादा दूर नहीं था, लैंसडाउन के पास में। चौथा जो हुआ था, जो सबसे बड़ी ट्रिप है इसकी एंटायरली 2200 किलोमीटर की, वो था दिल्ली से नेपाल। तो मैं मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ आप लोग को। तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा टूरिंग किट सब कुछ मैंने लगाया इसके अंदर। उस टाइम पे कंपनी से कुछ भी नहीं आता था। अभी का जो कंपनी से मैंने बोरो किया है वो इसके अंदर में जो कंपनी से एक चार्जर आता है वो, और एक GPS माउंट, अदरवाइज सब कुछ इसके अंदर में पूरी एसेसरीज टूरिंग भरी पड़ी है। और आप
यकीन भी नहीं कर सकते कि कितने मैसिव पावर पे आप इसको लेके जा सकते हो। बहुत ज़्यादा। ये आती है कंपनी से 40 bhp की, बट इसमें मैंने परफॉर्मेंस अपग्रेड करके इसको 44 bhp तक लेके गया वो। तो इमेजिन कर लो किस लेवल तक लेके गया मैं इसको। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, जब इसको आप नेपाल लेकर गए थे 2200 किलोमीटर, तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? मतलब क्या, मतलब डिफिकल्टीज तो आई होंगी बहुत, है देखो ना? भाई तो डिफिकल्टीज तो आई थी। क्या हुआ था कि मैंने ना जो राइड करी थी वो 500 किलोमीटर एक स्ट्रेच में होती थी, तो उसमें मुझे ना कोई इतना पता नहीं चलता था। बट ये वाली जो राइड थी ना वो एक साइड से ही 1200 किलोमीटर थी, क्योंकि मेरे को बीच में अपने स्टे लेना था होम टाउन में और उसके बाद नेपाल कंटिन्यू करना था। तो मैं जब गया ना तो भाई सबसे पहला जो मेरा पड़ा यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे। तो यमुना एक्सप्रेस वे है तुम्हारा 220 किलोमीटर के आसपास, ऑलमोस्ट इतना है। ठीक है। तो मैं यमुना एक्सप्रेस वे पे गया ना जब, तो मैं चढ़ा था, मैं जून में गया था, तो उस टाइम पे हल्का मौसम ठंडा था सुबह में, और बारिश का मौसम बिल्कुल पड़ा हुआ था, ताबड़तोड़ बारिश हो रही थी। 400 किलोमीटर तक मैंने पूरी बाइक बारिश में चलाई थी। बट उसमें हुआ क्या ना कि एक गड़बड़ी कर दी मैं ना, बहुत मतलब वो हो गया था, भीग के गीला विला होके फ्रस्ट्रेट हो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए लंबे राइड पे। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली भगाई थी। तो 100 मेरी स्पीड ये थी हाईवे को क्रॉस करने के लिए कि 160, 165, 100, 150, 165 की स्पीड पे रख रहा था मैं। तो उस टाइम ना इसमें एक वो आ गया था, एरर आ गया था कि हाई टेम्परेचर, तो उसकी वजह से फिर मुझे इसको रखना पड़ गया। अदरवाइज अमेजिंग है, मक्खन बाइक है, बिना सोचे। उसके बाद जैसे हाई टेम्परेचर दिया था, तो उसके बाद कुछ इशू आया या फिर आपने कंटिन्यू करी, या थोड़ा डाउन करने के बाद क्या यार हुआ क्या था ना कि हाई टेम्परेचर पूरे एंटायरली 24,000 किलोमीटर में पहली बार आया था। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था, उस पर लिखा आ गया था हाई कूलेंट टेम्परेचर, तो ना बाइक स्टार्ट होनी बंद हो गई थी, विच इज नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है ये। हाँ, वो थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए लेती है। बट मैं उस टाइम पैनिक हो गया था, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, बाइक में कोई दिक्कत आ गई या कुछ भी, बट ठीक है वो नॉर्मल था। तो ये मेरी एक थोड़ी सी गलती थी कि मैं इसको 150 160 के बीच कॉन्टिन्यूसली चला। तो उसके बाद फिर थोड़ा आधे घंटे का रेस्ट लिया होगा, फिर चले होंगे? हाँ, आधे घंटे का होल्ड लिया मैंने आराम से, मैंने वहीं चिप्स। तो फिर कोई इशू तो नहीं आया? नहीं, उसके बाद फिर मैंने वही अपनी 100-120 रखी और कोई भी इशू नहीं आया। हाँ, तो देख सकते हैं मतलब इतना खींचने के बाद भी अगर बंद होगी, तो उसके बाद भी मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ा तगड़ा इशू आया है। मतलब उसको थोड़ा कूल डाउन किया, देन उसके बाद फिर भाई ने जर्नी स्टार्ट करी। तो मतलब ये है कि बाइक आपकी जो आप ये लेते हैं ना, मतलब ट्रस्टवर्दी बाइक है बजाज की तरफ से, मेरे हिसाब से भी भाई बिल्कुल। हाँ। और एक चीज और बता दूं, ये ना फेयरिंग इसकी प्लास्टिक है बेशक, बट इसकी क्वालिटी इतनी टॉप नॉच है, आप यकीन नहीं करोगे। देख लेना अगर आप लोग चाहो मेरे चैनल पर जाके। भाई मैंने इसको 6 बार पटका है, पूरे नेपाल में 6 बार गिरी है ये। 6 बार? हाँ, 2 बार तो मेरे रिलेटिव्स चला रहे थे तो उनसे गिरी, 4 बार मेरे से गिर गई थी। और उसके बाद भी ना मेरे को ऐसा डर लग रहा था कि ये टूट जाएगा, टूट जाएगा। कुछ नहीं होता भाई, टच से मस नहीं होता कुछ भी, 1% कुछ नहीं होता। तो गाइज ये है थोड़ा सा ओवरव्यू। और भाई अब मेरे को ये बताइए आप कि इसमें एक्सेसरीज वगैरह जो आपने टूरिंग पर, देखो पहले तो ये मेरे हिसाब से ऐसी ही आती थी सेम, नेकेड बाइक आती थी, कोई टूरिंग वूरिंग नहीं आती थी। तो ये जो सारा आपने ये लगवाया है, ये बाहर से लगवाया। तो एक आप मेरे को इसका बता दो, क्योंकि देखो भाई मेरे को भी लगानी है, तो मेरे को टूरिंग पर्पस के हिसाब से क्या क्या चीजें नीडी होंगी। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को चमकानी है बाइक, नहीं, जो नीडी चीजें है मैं सिर्फ वही लगाऊंगा अपनी बाइक में, क्योंकि ऑलरेडी इसका वेट बहुत ज्यादा है। मैं एग्जैक्टली बिल्कुल मानता हूँ। देखो अगर आपको टूरिंग करनी है ना, तो आप 3 चीज बहुत मैक्सिमम लगाना है इसके अंदर में। आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि देख सकते हो ये है आपका एक JB रेसिंग का किट। नया वाला जो कंपनी से है वो मुझे पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों, लुक अच्छा नहीं लगता। JB रेसिंग का किट है, 1000 रुपये का ये आता है और मस्त है। मतलब पूरा इसमें सारा क्लैम्प सब कुछ मिलता है, कभी कोई आवाज़ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। ये एक लगा लेना, ठीक है। एक लगा लेना आप GPS माउंट, जो कि आप देख सकते हो इसके अंदर में। तो ये भी मैंने लगाया था, 400 रुपये का ये था। और ये तो डोमिनार का बजाज का ओरिजिनल ही है। तो ये मेरे को 600-650 का कॉस्ट आया था। अच्छा, मींस ये वाला पोस्टर अलग है और देन ये पोस्टर अलग ये है। अभी नई वाली में जो आती है ना वो वही है। अच्छा। ये और एक ही है। ये 2 चीज़ आप इसलिए ओरिजिनल लगाना, क्योंकि आप बाहर से कितने ही चार्जर लगा लो वो सारे वेस्ट ऑफ मनी जाते हैं। तो ये 3 चीज़ आपका बस यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है। एक आप एक बढ़िया सा लेग गार्ड लगवा लेना, और एक अच्छी हेडलाइट, मतलब ऑक्सिलरी लाइट लगा लेना। ये जो लाइट दिख रही है मैड डॉग की स्काउट एक्स, थोड़ी सी कॉस्टली है, टोटल सब कुछ वायर हार्नेस के साथ मिला के 12,000 की आती है ये। हाँ, बट अमेजिंग है, 2 साल की कंपनी वारंटी देती है और सुपर्ब है, सुपर्ब। मतलब बंदे ना आपको बार बार डीपर मारेंगे, भाई रोक दे, इतनी तगड़ी बीम है इसकी। मैं अभी देख रहा था, आप आ रहे थे ना चला के, तब मैं देख रहा था, बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा है। और एक लास्ट होता है हमारा ये, अगर आपको जरूरत है तो। बट अब ना क्लॉ बैग आने लग गए हैं, मुझे उस टाइम पे क्लॉ बैग नहीं मिलते थे तो मैंने लगाया था, अब वो यहीं पे टिक जाते हैं। और ये डोमिनार में स्ट्रैप मिले हैं,
तो आप वहीं से लगा सकते हो। अगर आप हमेशा सिंगल जाते हो तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट ही डालता है। ये जाना का है, बहुत फेमस है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर तो उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे आप ये कह रहे हो ये हटा देना चाहिए, बट अगर बैक को सपोर्ट करने के लिए मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता है कि थोड़ा सा टायर वगैरह से टच होने से बचाता है, नहीं, समथिंग दो कुछ तरीके ऐसा। के बैग आते हैं। एक अच्छा। आते हैं सैडल बैग, जो ओके। कि यहाँ पे लटकते हैं, उसमें पिलियन बैठ सकता है। हाँ, वो एक आता आता है। है क्लॉ बैग, वो पीछे की सीट पे टंग के यहीं अटक जाता है। अच्छा, हाँ तो समझ उसमें गया पीछे मैं। का सीट आपका नहीं रहेगा। अगर सोलो राइड कर रहे हो तो परफेक्ट है। अगर हाँ, आपके पास पीछे कोई बैठता है तब आप यही वाला लगवा सकते हो, अदरवाइज वो वाला अच्छा ज़्यादा था। ठीक और है। ये एक सेफ्टी और भी करता है कि अगर गिर गए, जैसे कि मैंने बताया कि 6 बार पटकी खाई थी, हाँ, तो ये बचा लेता है, कुछ ये नहीं साइड होता। से हाँ बाइक ये को बचा लेता लेता है। है। और ये एक बैक रेस्ट लगवाना भी भाई देखो भाई अगर अगर आप मुझ जैसे मैरिड हो और हाँ। आशिक भाई जैसे मतलब मैरिड इंसान हो, तो भाई आपकी वाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा बैक रेस्ट। ज़रूरी है, तो ये लगवाना मस्ट है। तो भाई अब फाइनल थोड़ा सा इसकी एक जो हर किसी के माइंड में रहता है 400 सीसी बाइक लेने के बाद कि भाई ये एवरेज कितना देने वाली है, तो उसके बारे में बता दो, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट आपने बताया 24,000 इतना चला चुके हैं, तो एक एवरेज का आप बता दो, क्योंकि बंदा 400 सीसी लेगा फिर उसको जेब भी देखनी पड़ती है थोड़ा सा चलाने के लिए, तो आप बता दो इसकी एवरेज वगैरह का थोड़ा सा तो system भाई मेरे को। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके अंदर में जैसे ना मैं सिटी में ज़्यादातर चलाता हूँ, क्योंकि हाईवे पे कभी कभार ही निकलती है टूरिंग पे, जब आप प्लान कर रहे हो तो अगर आप हाईवे जा रहे हो लंबे ट्रिप पे, भाई आराम से 28+ देगी। विच इज क्वाइट गुड यार। हाँ, और अगर आप इसको ट्रैफिक में चला रहे हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो डायलॉग सुना है आपने, किडनी बेचनी पड़ेगी भाई। फिर तो खत्म है भाई मामला ये 22 से ऊपर आपको तब देगी जब आप एग्रेसिवली नहीं भगाते हो। अगर आप भगाने लगे हो ना पूछो ही city में, मत सिटी के 17 लिए तो रहने दो। भाई ये 19 आपको लीस्ट देगी और 22 मैक्सिमम देगी सिटी में, तो सिटी में रुला देती है। हाईवे के लिए फिर भी यार 28 29 अच्छी है एवरेज, क्योंकि भाई ने 24,000 चला चुके हैं और काफ़ी हाईवेज वगैरह पे लॉन्ग टूर पे भी गए हैं, तो 29 भाई से बेटर कोई मत आ सकता है ना। ये तो है भाई, इसका एवरेज मतलब एक प्लस पॉइंट है 400 के हिसाब से देखा और जाए लास्ट क्वेश्चन ये है कि देखो वो है मेरी 250, ये है 400, तो इनकी सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ती है। मेरे चैनल पे आप देख चुके हैं लास्ट वीडियो में कि मेरी सर्विस जो आई थी वो 1700, फर्स्ट सर्विस जो आई थी 1700 रुपये आई थी। भाई अभी तक 6-7 सर्विस करा चुके हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूँ मेरी तरफ से, तो भाई सबसे पहले ना सर्विस आप सर्विस सेंटर से ही कराओ, किसी लोकल मैकेनिक के हाथ में अपनी अच्छी बाइक को मत दो, अगर अपनी बाइक से प्यार करते हो तो भाई ने जितनी भी सर्विस कराई है सारी सर्विस सेंटर से कराई है आज तक। तो ओवरऑल जो इनका रिव्यू रहा है उसके हिसाब से अब इनसे जान लेते हैं कि सर्विस कॉस्ट कितना आ जाता है 6-7 सर्विस के बाद भी। तो भाई ने जो एक बात बताई वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप इतनी बड़ी बाइक कंसीडर करते हो, इनफैक्ट वो भी, तो यार सर्विस सेंटर से सर्विस करवाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो डोमिनार है 5 साल की वारंटी के साथ में आती है इंजन में, तो अगर कुल को कुछ 19-20 हो गया, इंजन सीज हो गया, सारी टेंशन लेंगे कंपनी वाले। तो वो एक थोड़ा सा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको कंपनी से सर्विस करवानी चाहिए। रही बात इसकी जो सर्विस आती है, तो इसका जो सबसे मेजर सर्विस होता है, जिसके अंदर में आपका ऑयल भी चेंज होता है, फ्यूल फिल्टर भी चेंज होता है, एयर फिल्टर भी चेंज होता है, आपका थ्रॉटल बॉडी भी साफ़ होती है, और फिर उसके बाद इसके दोनों ब्रेक पैड भी जाते हैं सब वो, और ब्रेक लाइन आपके ऊपर अगर चेंज करवा रहे हो तो चेंज करवा लेना, बट वो मेजर सर्विस में कंसिडर होता ही है। तो सब कुछ मिला के जाता है 3000 रुपये। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 400 सीसी के एंटायर सेगमेंट की बाइक में सबसे सस्ती सर्विस होती है यार 3000 तो फिर भी यार काफ़ी अच्छा मतलब प्राइस बताया भाई ने, इतनी सारी चीज़ें चेंज करने के और फुल सर्विस करने के बाद मेरे हिसाब से अच्छी है चीज़। और ये मैंने मेजर सर्विस का बताया है, नॉर्मल जो सर्विस आती है उसका आपका 2021 में काम फिनिश हो जाता है। सही है यार, मतलब इतना चलने के बाद, इतना राइडिंग एक्सपीरियंस होने के बाद भी मतलब 24,000 किलोमीटर चल गई है। नहीं तो इसमें पार्ट्स वगैरह चेंज होते हैं। दूसरी बाइकों में आप देखो इसी हिसाब में, तो मैं जब कंपैरिजन कर रहा था तो इसका जो मेरे को फिल्टर का जो कोर्स था वो 90 समथिंग है कुछ। एग्जैक्टली, है ना? इसमें वही आपके में भी वही लगता है दोनों में। हाँ, 80 रुपये। और दूसरी बाइक में अगर मैं नाम नहीं लूँगा, अगर आप जाते हैं ना दूसरे मॉडल प्रीमियर में, तो वो कम से कम 300 350 400 300 350 समथिंग का कुछ था। और उसमें भी एक बात बताओ, मैं समझ गया आप किस बाइक की बात कर रहे हो, और उसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम इसी कंपनी का डलता है भाई, सेम इंजन भी वही है, सेम फिल्टर डलता है एग्जैक्टली। और एयर फिल्टर वगैरह का भी बहुत मतलब 300-400 रुपये का डिफरेंस आपको मिल जाएगा देखने को सेम ही चीज़ में। तो भाई क्यों हम वेस्ट करें अपना पैसा जब हमारा ही है तो भाई नो डाउट बजाज के पार्ट्स बहुत सस्ते हैं और अवेलेबिलिटी हमेशा मिलती है। 99 आरपीएम पे जाओ सब कुछ मिल जाता है आपको। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि बजाज की बाइक लेने का सबसे बड़ा मेन रीज़न 2 थे मेरे पास। एक तो इसके जो सर्विस कॉस्ट वगैरह जो इसकी है वो बहुत रिलायबल है, मतलब ठीक है अपने हिसाब से,
और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इसका, मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बाइक में कुछ इशू होता है तो वो ऑल ओवर इंडिया आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल, ठीक ये है। सबसे बड़ा हाँ, प्लस पॉइंट है। तो ये इसलिए था क्योंकि भाई ये ऑल ओवर इंडिया लेके निकलना है इसको। एक ड्रीम है, इसको लेके निकलना है। बस चैनल पे बने रहना और सब्सक्राइब करते रहना, बाकी ये आपको मिलेगी ऑन रोड बहुत जगह पर। तो गाइस बस ये था एक छोटा सा रिव्यू भाई की डोमिनार 400 के साथ बोगडी 250। और कैसा लगा ये रिव्यू। और भाई देखो, जिसके पास वो डोमिनार 400 है, आपके फ्रेंड्स वगैरह के पास, या कोई लेने के लिए सोच रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। तो बस ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, और बस वही बात लास्ट में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, ठीक है सर। ठीक है समीर भाई, मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको जरूर। और भाई का चैनल ये है देखो, एक्सट्रीम यूट्यूब एक्सट्रीम ब्लॉग। इस पे मतलब इस डोमिनार 400 से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और एक और चैनल है भाई का, मोटो वर्ल्ड के नाम से। मोटो वर्ल्ड, उस पे मैं जितनी हाँ, भी एंटायर बाइक है सबका रिव्यू करता मतलब आपको लगता है ना कि आपको ये बाइक नहीं कोई और बाइक है, तो भाई उस पे सारी बाइक्स वगैरह का ही रिव्यू करते हैं। तो वो भी जाके देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को, अगर आप कोई बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।